प्यारे भैया बहनों, पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 10वीं में वर्गमूल जो वर्ग समीकरण है उनका अपन अज्ञात राशि का मान कैसे निकालते हैं ये दिखा था और ये पाया था कि वर्ग समीकरण में दो मूल आते हैं, अर्थात x के दो मान आते हैं। और मैंने आपके लिए ली थी गुणनखंड विधि और सूत्र विधि। आज अपन देखते हैं जो दोनों मूल होते हैं या दो शून्यक होते हैं, कभी कभी शून्यक शब्द भी प्रयोग किया गया आजकल, जीरोज़, उनका योग क्या होता है। समीकरण के मैं एक उदाहरण लेके आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जो मूल होते हैं उनका योगफल क्या होता है और गुणनफल क्या होता है। तो ये कक्षा 10 का है और कक्षा 10 गणित एक समीकरण अपन ले लेते हैं, जैसे x + 2 x - 3, इनका प्रोडक्ट क्या होगा x² - x - 6। यदि इसको अपन मल्टीप्लाई करें x + 2 और x - 3 तो इसका x² + 2x - 3x - 6 तो ये आपका बन जाता है। यदि ये बराबर जीरो है, आजकल शून्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, जीरोज़। ये तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, उसके बाद आपकी ये बात और अच्छी स्पष्ट हो जाएगी। तो कभी कहते हैं कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करने का मतलब क्या कि इस में x की जगह यदि वो मान रख दूं तो उसको शून्य बना दें। तो शून्यक व्यंजक के वे मान होते हैं जो उसे शून्य बना देते हैं। इसमें दो मान होंगे जो इसे शून्य बनाएंगे। तो गुणनखंड विधि से आप करें चाहे सूत्र विधि से करें, दोनों में मान एक ही आते हैं। तो अपन अभी गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। x² + 2x - 3x - 6 = 0। प्रथम दो में से उभयनिष्ठ निकाला, x कॉमन लिया, x + 2 - 3 कॉमन लिया, x + 2 = 0। उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में है x + 2 और दूसरा बचा हुआ x - 3। तो इसका मतलब क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल यदि 0 है तो या तो पहली 0 होगी या दूसरी 0 होगी। दिस इम्प्लाइज x + 2 = 0 या x - 3 = 0। इसका मतलब x = -2 या x = 3। तो हम कहते हैं इस वर्ग समीकरण के जो शून्यक हैं वे -2 और -3 हैं। -2 और +3। क्या कहा मैंने? इस वर्ग समीकरण के जो शून्यक हैं, शून्यक या जीरोज़, शून्यक या जीरोज़, यदि हम x की जगह -2 इसमें पुट करें तो इसको ये क्या बना देगा? 0। देखो जांच करके देखते हैं। जांच, x का मान -2 रखने पर x का मान -2 रखने पर x² - x - 6 बराबर -2 का स्क्वायर माइनस, इन प्लेस ऑफ x क्या रखना है? -2 -6, -2 का स्क्वायर
-2 इंटू -2 2 टाइम्स, +4 +2 -6, 6 -6 बराबर 0। तो x के ऋण 2 मान के लिए इसका मान 0 आ गया। ठीक इसी प्रकार x का मान यदि हम 3 रखें तो भी इस व्यंजक का मान 0 हो जाएगा। इसको भी अपन जांच करके देखते हैं क्या यह संभव है। यदि यह संभव है तो ये दोनों इसके जीरोस कहलाएंगे। x का मान अब क्या रख रहे हैं अपन, ये 2 मान आए हैं अपने 3 रखने पर। अब जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है 3, तो ये आपका हो गया 3 का स्क्वायर माइनस x की जगह क्या रखना है आपको 3, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, 3 3 जा 9 -3 -6, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 6 गया 0। तो हम कहते हैं इस वर्ग समीकरण के 2 शून्यक हैं जिनका मान क्रमशः -2 और -3 है। तो अब आपको शून्यक की परिभाषा स्पष्ट हो गई होगी कि बहुपद के वे मान जो उसे शून्य बना दें शून्यक कहलाते हैं। इस प्रश्न में 2 शून्यक हैं -2 और 3। अब इस शून्यकों का योगफल, अब इसमें 2 शून्यक हैं, यहाँ शून्यकों का योगफल कितना है उसको अपन देखना चाहते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यदि एक शून्यक को अपन अल्फा से प्रदर्शित करें और दूसरे शून्यक को बीटा से प्रदर्शित करें तो शून्यकों का योगफल यहाँ क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा, और इस प्रश्न में हुआ अल्फा -2 प्लस बीटा 3 = +1। तो शून्यकों का योगफल कितना आ रहा है अपना +1। इस प्रश्न में शून्यकों का योगफल आया अल्फा प्लस बीटा, एक शून्यक को अल्फा माना दूसरे को बीटा, तो योगफल कितना प्राप्त हो रहा है 1। शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मीन्स -2 इंटू 3 = -6। तो शून्यकों का गुणनफल कितना आया -6, शून्यकों का गुणनफल -6, शून्यकों का गुणनफल बराबर -6। अब हम एक रिलेशन निकालना चाहते हैं शून्यकों के योगफल और गुणनफल में। क्या करना चाह रहे हैं, एक हम संबंध निकालना चाहते हैं शून्यकों का योगफल और गुणनफल। पुराने एडिशन में, पुरानी किताबों में शून्यकों का या मूलों का योगफल किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था, मूलों का, यहाँ मूलों का मतलब शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। -b आपको जो व्यापक वर्ग समीकरण बताया था, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ax² + bx + c = 0। तो b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, x का गुणनफल। तो इसी को अपन लिख सकते हैं x का माइनस x का गुणांक, कोफिशिएंट माने
गुणांक, माइनस ये सूत्र वाला माइनस b क्या है, x का गुणांक, बटे a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। ये एक तरह से फार्मूला हो गया आपके लिए मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल बराबर। अब देखें, इसको वेरीफाई कर लीजिए, माइनस ये माइनस सूत्र का, b कितना है आपका, इसमें -1, जब इससे कंपेयर करेंगे तो अपने को क्या मिला, a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर -6। तो माइनस x का गुणांक -1, x स्क्वायर का गुणांक 1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 1। और अपन ने देखा इनका योगफल कितना था, -2 + 3 बराबर +1। यहाँ से अपन ने अब सूत्र द्वारा निकाला मान और ये शून्यकों को जोड़कर निकाला। ठीक इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a, या इसी को लिख सकते हैं, c क्या है आपका, अचर पद कांस्टेंट टर्म, बटे a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। और इनका गुणनफल क्या आ रहा है अपना, 3 2 -6, 3 × -2 वी गेट -6 इज इक्वल टू, अचर पद अपना क्या है, -6, x स्क्वायर का गुणांक 1 बराबर -6। तो ये वेरीफाई हो गया कि मूलों का गुणनफल जो है वो क्या है, -b/a, और मूलों का योगफल -b/a और मूलों का गुणनफल c/a। मूल की जगह यहाँ आप अब चूँकि इसको शून्य बना भी रहे हैं तो अपन बोल सकते हैं शून्यांकों का योगफल +1 और शून्यांकों का गुणनफल -6। तो आज अपन ने इस तरह से देखा कि दो शून्यक जब अपन को प्राप्त होते हैं वर्ग समीकरण के, तो उनका योगफल और गुणनफल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। एक प्रश्न लेके इस बात को समाप्त और करेंगे, क्या ये सभी पे लागू हो रहा है। अब अपन दो रैखिक लिए अपन ने व्यंजक x + 4 x + 5, द प्रोडक्ट एक अपने लिए इक्वेशन बन गया, द प्रोडक्ट ऑफ x + 4 एंड x + 5 इज इक्वल टू, ये आपके लिए क्वेश्चन बना दिया, x स्क्वायर + 9x + 20, इसके शून्यक ज्ञात कीजिए, इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ क्या है कि इसमें हम x के वे दो मान आएंगे जो इसको शून्य बनाएंगे। तो निश्चित है कि यहाँ अपना ये क्या आ जाएगा, यहाँ a, b और c के मान बोलिए आप, a, b और c के मान क्रमशः इस प्रश्न में a बराबर 1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1x स्क्वायर, b 9, c 20। गुणनखंड विधि से x स्क्वायर + 4x + 5x + 20 = 90। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 20, x स्क्वायर सम 9x है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, x + 4 + 5 कॉमन लिया, x + 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x + 4 × x + 5 इज इक्वल टू 0,
इसका मतलब या तो x प्लस 4 शून्य होगा या x प्लस 5 शून्य होगा। इससे आपको मिला x बराबर -4 या x बराबर -5। देखते हैं शून्यांकों का योगफल यहाँ पे क्या है, -4 प्लस -5 कितना आ रहा है आपका, -4 और -5 -9 शून्यांकों का या मूलों का योगफल -9 आया। और गुणनफल कितना आ रहा है शून्यांकों का, शून्यक का गुणनफल -4 इंटू -5 इज इक्वल टू +20। शून्यांकों या कर लीजिए शून्यांक, जीरोस शून्यांकों है ना, शून्यकों की जगह शून्यांकों है, आ की मात्रा लगा ली, यहाँ सही लिखा है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का योगफल आया अपना -9 और शून्यांकों का गुणनफल आया +20। इस सूत्र को देखें, मूलों का या शून्यांकों का योगफल -b/a या x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये मान रखें, x का गुणांक क्या है अपना 9 बराबर माइनस तो ये सूत्र वाला, और x का गुणांक है अपना +9, तो -9 बटे x² का गुणांक 1 -9 अपॉन +1 इज इक्वल टू -9। शून्यांकों का गुणनफल c अपॉन है अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद बोलिए, अचर पद है अपना 20 और x² का गुणांक है अपना 1। द रेशियो ऑफ 20 और 1 इसका डिवाइड करने पे क्या आएगा 20। तो अपन ने देखा सूत्र से भी वही मान आया जो एक्चुअली मूलों का गुणनफल और योगफल आता है। तो इस तरह से आपको एक महत्वपूर्ण सूत्र बताया गया मूलों के योगफल के लिए और मूलों के गुणनफल के लिए। इसे हमें याद रखना है। इस बात को हम यहीं समाप्त करते हैं। इन दो उदाहरणों से स्पष्ट है कि हमारा ये सूत्र सही है।